तो हम लोग आज देखेंगे न्यूमेरिकल्स, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ऑन वेव मैकेनिक्स। ठीक है, इसमें हम लोग बेसिकली सुपरपोजिशन, स्टैंडिंग वेव, बीट और डॉपलर इफेक्ट पे कुछ क्वेश्चन करेंगे आज हम लोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, two sound waves of slightly different frequencies propagating in the same direction produces beats due to। क्वेश्चन है नंबर 1, two sound waves of slightly different frequencies propagating in the same direction produces beats due to ऑप्शन है आपका इंटरफेरेंस, बी डिफ्रैक्शन, सी पोलराइजेशन, एंड डी रिफ्रैक्शन। बताओ क्या आंसर होगा इसका। सर इंटरफेरेंस। ओके, ये लावण्य का आंसर है इंटरफेरेंस। यस सर। मनस्वी आपका क्या होगा। मनस्वी बोलो। सर ऑप्शन ए। आपका भी ए ही है। तो जब दोनों बच्चे ए बोलते हैं तो मान लेना चाहिए कि ए ही सही है। ठीक है, कल हमने डिस्कस भी किया था इस चीज को कि दो वेव्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी स्लाइटली डिफरेंस है। व्हेन दे प्रोपोगेट दे गेट सुपर इम्पोज्ड एंड द सुपर इम्पोजिशन इज कॉल्ड इंटरफेरेंस। ओके, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, beats are produced with the help of two sound waves। क्वेश्चन है, beats are produced with the help of two sound waves on amplitude
3 and 5 units. The ratio of maximum to minimum. The ratio of maximum to minimum intensity in the beats is, ऑप्शन है आपका ए 2:1, ऑप्शन है बी 5:3, ऑप्शन है सी 4:1, ऑप्शन है डी 16:1। बनाओ 1 मिनट में। 16:1 फार्मूला था आपका आई मैक्स बाई आई मिन। हमने देखा था कि एम्पलीट्यूड के सम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आई मैक्स हो जाता है। ये एम्पलीट्यूड A1 प्लस एम्पलीट्यूड A2 का स्क्वायर, अब आई मिनिमम इनके डिफरेंस का हो जाता है A2 डिफरेंस A1 के स्क्वायर का। ठीक है, तो ऊपर आपका 5 3 8 यूनिट का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे आपके 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सही है। तो 64 16 मिल जाएगा आपको। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू टर्निंग फॉक्स। देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन बहुत इजी आ रहे हैं एग्जाम में, बस खाली आपको फार्मूला कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी है तो आप बहुत अच्छे से इस चैप्टर के स्कोर कर सकते हैं। टू टर्निंग फॉक्स have frequencies 380 and 384 hertz respectively. When they are sounded together they produce 4 beats. They produce 4 beats. After hearing the maximum sound, how long will it take to hear the minimum sound? क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। क्वेश्चन का ऑप्शन है आपका 1/2 सेकेंड, ऑप्शन बी है 1/4 सेकेंड, ऑप्शन सी है 1/8 सेकेंड एंड ऑप्शन डी है 1/16 सेकेंड। बनाओगे इसे? Yes, sir.
तो बीट्स टाइम पीरियड का फार्मूला n1 डिफरेंस n2 होता है। ये टाइम बिटवीन टू मैक्सिमा या बिटवीन टू मिनिमा का टाइम होता है। देखो दो फ्रीक्वेंसीज दी हुई है ना, n1 380 हर्ट्ज और n2 आपको दिया हुआ है 384 हर्ट्ज। इसको यहाँ पे पुटअप करो तो 1/384 माइनस 380 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? ये 4 हर्ट्ज आ जाएगा। आ जाएगा ना? हर्ट्ज मतलब सेकेंड इनवर्स होता है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 1/4 सेकेंड। अब हमें क्या चाहिए? देखो टू मैक्सिमा के बीच का जो टाइम होता था वो हमारा t होता है ना। अभी हमको क्या चाहिए? हमें एक मैक्सिमा के बाद जस्ट मिनिमा के बीच का टाइम चाहिए। तो इसके बीच का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा? t/2 हो जाएगा। तो सिंस बीट्स टाइम पीरियड इज टाइम बिटवीन आइदर टू मैक्सिमा और टू मिनिमा, दोनों में से ले ले जो भी। तो इंटरवल बिटवीन मैक्सिमा एंड मिनिमा कितना हो जाएगा? लिख लो, टाइम इंटरवल between maximum and minimum sound this is going to be t/2। 1/4 है, उसको नीचे 1/2 करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू 4 सेकेंड, यानी 1/8 सेकेंड। ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इस वाले में कई बार पूछते हैं कि मिनिमम प्रेशर का कैसे गेस करेंगे आप? तो देखो, जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होता है तो वेलोसिटी मिनिमम होती है। अब P इक्वल टू F इंटू बी वाला फार्मूला ध्यान होगा आप लोगों को, है ना। तो B मिनिमम P मिनिमम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम जब टॉप पे जाते हैं तो वेलोसिटी मिनिमम हो जाती है, ठीक है। जब मिडिल में Yes, आते हैं यानी नोड के टाइम तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, तो प्रेशर चेंज भी मैक्सिमम हो जाता है। तो इस तरीके से इसको आप गेस कर सकते थे। इस वाले को सिंपल डायरेक्ट फार्मूला आप लोगों ने लगा दिया होगा, है ना। ए साइन दिया हुआ है आपको फार्मूले में, है ना। तो ए cos 2πx बाई लेमडा साइन 2πn t 2πb t बाई लेमडा होता था। दोनों में से किसी एक को यूज कर लो, तो आपको अगर टी यूज करना है तो टी कर लो, एक्स करना है तो एक्स कर लो, और वहां से कंपेयर करके 2πx इक्वल टू πx/20 कर देंगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके। ठीक बेटा, आगे बढ़े। yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नोट कर लिया? Yes, sir. तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये पॉइंट सोर्स है, यहां से डिस्टेंस r पे जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड आपको दिया हुआ है a, और पूछ रहा है कि 2r डिस्टेंस पे इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा। ठीक है, ओके। तो रिलेशन क्या होता है? जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर होती है। ये आपने पढ़ा हुआ है ना, इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ये हमने पढ़ा हुआ है। और दूसरा एक इक्वेशन हम जानते हैं लाइट के केस में कि जो इंटेंसिटी होती है वो प्रोपोर्शनल टू 1/r² होती है। मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस आपका बढ़ता जाता है, जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तो इस इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को अगर हम यूज करें, अप्लाई करें, तो यहाँ से हमको मिलेगा दिस टू इक्वेशन विल गिव अस कि r और a में रिलेशन मिलेगा। वो रिलेशन क्या मिलेगा कि r प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाएगा या a प्रोपोर्शनल टू 1/r हो जाएगा। दोनों में से जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं। तो यहां से अगर देखें तो ये बन जाएगा r1/r2 इक्वल टू
A2 अपान A1, हमें A2 पता करना है, R1 R2 हमको दिया हुआ है, R1 R दिया हुआ है, R2 हमें 2R दिया हुआ है, A2 हमें पता करना है और A1 A दिया हुआ है। तो A2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से A2 इक्वल टू हो जाएगा A/2, डिस्टेंस डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस डबल करेंगे, एम्पलीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, एक कोरिलेशन था क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन है। तो मिल गया आंसर। सुपरपोजिशन होने के लिए सेम अपोजिट डायरेक्शन, सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो इसलिए Z1 और Z2 में आपका इंटरफेरेंस हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 1। ठीक है, समझ आ गया। मीडियम स्टेबल था तो BM 0 हो गया। आपका जो लिसनर है वो स्टैंडिंग पोजीशन में है, स्टेशनरी पोजीशन में है, तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। सोर्स आपका लिसनर की तरफ मूव कर रहा है विद d/10 वेलोसिटी, तो इसकी साइन पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ पे फार्मूले में सारी वैल्यू पुटअप करेंगे, तो जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपकी 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड हो जाएगी।